नमस्कार मेरे देशवासियों, मेरे इंडिया के लोग, मेरे भारत के लोग, मेरे सभी को मेरे तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है। और इतिहास का कुछ बात बता रहे हैं। इतिहास के बारे में जानना चाहिए कि हम लोग के साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और ये देश के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है होना। जब 1947 में देश का आज़ादी मिला, यानी पावर ट्रांसफ़र अंग्रेज़ों ने किया, तो कहते हैं कि इतिहास में कहते हैं कि गांधी ने चरखा चलाया, कपड़ा बीना, और आज़ादी उन्हीं ने दिलाई। दुनिया में ये बताओ आप लोग कि दुनिया में प्रेम से कहीं आज़ादी मिला है? आंदोलन करो प्रेम से तो कोई आज़ादी मिलता है? कहीं नहीं मिलता है। सुभाष चंद्र बोस जो थे, जो हिंद फौज बनाए थे, उसी से आज़ादी मिली थी। इतिहास में है। लेकिन कहते हैं कि गांधी को आज़ादी मिली है, गांधी ने आज़ादी दिला दी, गांधी ने आज़ादी दिला दी। गांधी तो बंटवारा करवा दिए। गांधी की देन है कि भारत का टुकड़ा हुआ है, अलंग कट गया, 4 उंगलियां कट गई। गांधी की देन है, इतिहास में है ऐसा। प्रेम से कोई किसी को हक नहीं देता है, ठीक है। देश का बंटवारा हो गया जाति धर्म पे। देश नहीं बांटा होता, सब एक ही होते, सब मिलजुल के रहते। देश बंट गया और गांधी ने ऐसा चाल चल दिया कि देश भी बटा, और जिसके लिए बटा वो हुआ नहीं, और काट मार हुए, बहुत लोग मरे, बहुत लोग मरे, कट मार बहुत हुआ। तो गांधी ने रोक लगा दिया कि जो जहाँ रहना चाहता है रह सकता है। उसमें हिंदुओं को बहुत काटा गया, बहुत। पाकिस्तान जब बना इंडिया से कट के, तो हिंदू लोग बहुत मरा, काट काट ट्रेनों में भर भर के बेचते थे। सब इतिहास में लिखा हुआ है। और इधर से उधर जाना आना चालू हो गया। ये इतिहास है भाई लोग, बहुत जुर्म हुआ है। अंग्रेज लोग से जब पूछा गया कि भारत की आज़ादी गांधी से मिली है कि कैसे अंग्रेज सब छोड़ के भागे यहाँ से, इंडिया से। अंग्रेज छोड़ के, एक किताब है अंग्रेज का, पता नहीं लिखा है इसमें, उसका नाम भूल गया हूँ। वो लिखा है कि आज़ाद हिंद फौज जो थी सुभाष चंद्र बोस के पास, 25-30 हज़ार फौज जो थी, उससे अंग्रेज लोग डर के भागा कि अभी लगता है कि छोड़ेगा नहीं। ये कहते हैं कि गांधी ने देश को आज़ाद करा दिया। गांधी ने प्रेम से समझाता है, कोई आज़ाद देश करता है? कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहा है, वो तुम उससे प्रेम से बोलोगे तुम्हें आज़ादी दे देगा? या तो डर के देगा, या तो मार खाएगा तो वो आज़ादी देगा। प्रेम से कोई आज़ादी नहीं देता है। अच्छा चलो, जैसे भी हुआ, अब तो हो गया। अभी वोटिंग हुआ कि
जिसको सरदार भाई पटेल जो थे गुजरात के, वो भी गांधी भी गुजरात के हैं। तो हुआ कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। सरदार भाई पटेल जो थे ना, वकील थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत समझदार थे, बहुत समझदार थे, या बहुत उनका योगदान है देश के ऊपर। देश 500 रियासत थे, 500 रियासत। अंग्रेजों ने कह दिया कि जो चाहे जैसा चाहे अपना रह सकता है, अपना चाहे भारत में विलय करे या अपना अलग स्वतंत्र रहे। अंग्रेजों ने चढ़ा के चला गया। अब ये कोई मिलने का नाम नहीं लेता था। अब ये सरदार पटेल गृह मंत्री बने और वोटिंग हुआ तो पता चला कि नेहरू कौन प्रधानमंत्री बने देश के, तो सरदार पटेल को, नेहरू को मिला कम वोट और सरदार पटेल को मिला ज़्यादा वोट, वो जीत गए। लेकिन फिर भी गांधी ने नहीं बनने दिया, नहीं तुम मत बनो प्रधानमंत्री, नेहरू को बैठा दिया। तो गृह मंत्री उनको बनाया गया, गृह मंत्री हुई सरदार भाई पटेल। उनको सौंप दिया कि सब रियासतों को एक करना है, भारत में जुट करना है, मिलाना है। अब जगह जगह से सब से बात करने लगी। अब मान लो अलग अलग है, टूट के अलग अलग भागेगा तो दूसरा देश बन जाएगा। फिर नेहरू ने चल चल के समझा के, जो जिस तरह माने उसको मनाते थे, प्रेम से मना लिए। जितने छोटे छोटे थे तो धड़ धड़ मिलते गए। लेकिन जो मुस्लिम शासक थे वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, वो मिलना नहीं चाहते थे भारत में। कहते थे हम मुस्लिम हैं तो हम पाकिस्तान में मिलेंगे। फिर सरदार पटेल ने फिर समझाया और फौज भेज दिया। जूनागढ़ का था, वहाँ जनता थी हिंदू और वहाँ का राजा था मुस्लिम। फिर वहाँ पे संग्रह करवा दिए, मतलब कि वहाँ पर आंदोलन करा दिए कि वोटिंग हुआ। फिर सब लोग सपोर्ट कर दिया भारत के हिंदू लोग, तो भारत में मर्ज हो गया और भाग गया पाकिस्तान। जूनागढ़ के जो तो पता नहीं क्या राजा था, वो मुस्लिम सब बोलता था पाकिस्तान में मिलेंगे हम। ऐसे हैदराबाद था, हैदराबाद बोलता था नहीं मिलूँगा, बहुत दिन 1 साल तक नहीं मिला वो। फिर उसको फौज थोड़ा भेज दिए सरदार पटेल, पहले समझाए नहीं समझा, सब भेज दिए फौज, फिर जाके सीधा हो गया, फिर वो मिला। ऐसे ऐसे बहुत सी रियासत थी। और नेहरू का जिम्मेदारी प्रधानमंत्री थे जम्मू कश्मीर को। नेहरू ऐसा कर दिया कि कश्मीर न इधर हुआ न उधर हुआ, बीच में फंस गया, फसान हो गया। आजकल या पहले के ज़माना या आज के ज़माना, उस टाइम किसी के सामने रोओगे गिड़गिड़ाओगे ना, वो तुम्हारी मजबूरी को फ़ायदा उठाएगा। अब वही तगड़ा होके जाओगे तो डरेगा तुमसे, फिर जो कहोगे मान जाएगा। यही पहले भी था, अभी भी है। तो नेहरू पोल्हाते थे, पोल्हाने से कोई काम आएगा। सरदार बोले कि फौज भेज के उसको कर लेते हैं। अब फौज गई, लड़ाई होने लगा, अब भागने लगे। अब नेहरू भागा, भाग के नेहरू जाकर चला गया ह्यूमन में। उधर जाके बोला कि लड़ाई रुकवाई, कुछ दिन और चल जाता तो पूरा आज़ाद हो जाता। ये फसान हो गया उस टाइम। क्या कहोगे, इतिहास कैसा कैसा है यार, समझ में नहीं आता है। कुछ लोग कुछ बताते हैं, कुछ लोग कुछ किताबों में लिखा हुआ है कैसे कैसे। और देश के इतिहास
बहुत इतिहास गलत भी पढ़ा दिया। कांग्रेस का नीति एक था कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म करो। हिंदू थी कांग्रेस, लेकिन उसका विचारधारा जो था ना, हिंदू के प्रति सही था, विचारधारा नहीं था। वो इतिहास में लिखा हुआ है। उसका विचार जो था ना, बहुत घृणा करता था हिंदू से। और देश बटा, काट मार हुआ, सब नेहरू के और गांधी के राज में हुआ। सभी सुभाष चंद्र बोस पटेल होते, सरदार भाई पटेल, ये होते प्रधानमंत्री या ये होते, दोनों में कोई ये देश में हंगामा ही नहीं हुआ होता, न बंटवारा होता, एक होता देश। लेकिन वही झगड़ा फसाद ही आज तक झगड़ा चल ही रहा है। तो आप लोग भाई लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए प्लीज़ भाई लोग। मेरा नाम भुवल शाह है और मेरा चैनल 0555 ऑफिशियल ब्लॉग है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमको भी थोड़ा सा। तो बाकी नमस्ते।